टोटल मार्केट के 26 गेट है। 26 गेट में से 24 गेट जो है ना रात को 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं। चौकीदार जो बंद करते हैं, जो मिसाल रेम के लिए रास्ता निकलता है या बाहर जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बंद होती है, गेट बंद होते हैं। सिर्फ 2 गेट खुले होते हैं, एक रेम का रास्ता होता है और एक पीछे बैक साइड वॉशरूम वाली मस्जिद की जो आगे गली है वो वाली खुली होती है। अब जो लोग फंसे हैं वो भागने के चक्कर में थे, लेकिन इनको जगह नहीं मिली है क्योंकि जगह रास्ते बंद थे। हमने खुद मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर हमने बंदे निकाले। जब ये आग लगा है उसी दौरान मार्केट की सारी लाइटें बंद हो गई है। मतलब लाइट पता नहीं बंद कर दी है या लाइट गई है, कुछ समझ में नहीं है। वैसे तो लाइट जाती नहीं है। मैं खुद ऑन द स्पॉट वहाँ पे मौजूद था। 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा मार्केट, हमारे फ्लोर में भी जो है इतनी धुआं आ गई कि हम लोग को कुछ आगे दिख रही नहीं था। 3-4 वर्कर थे और मेरा खुद 2 भाई है। एक का नाम जो है नेमत था, उसकी शादी भी हुई थी, एक बेटी थी, और एक दूसरा था वो 15 साल का अब्दुल्ला नाम था, और एक जो है कोयटा से मेहमान आया था। 3-4 लड़के मेरे वर्कर भी थे और 20 से 25 अफराद जो है दुकानदार भी थे जो हमारी दुकान में अंदर आए। तो उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि बाहर क्या है। धुंध था, पूरे मार्केट में अंधेरा छा गया था। मैं रेंगते रेंगते आया और बाहर जब गया तो मुझे बेहोश हो गया। गुल प्लाजा में आग सानहे में कैसे बदली, ऐनी शाहिदीन के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। मुतासरा दुकानदारों का कहना है कि इमारत के कुल 26 दाखिली और खारजी दरवाजे हैं। रात 10 बजे तमाम गेट बंद करके सिर्फ 2 दरवाजे खुले रखे जाते हैं। अलमनाक सानहे के वक्त इमारत में मौजूद लोगों को 26 में से 24 दरवाजे बंद मिले। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। आग इंतहाई तेज़ी से फैल रही थी। पूरी मार्केट में धुआं ही धुआं भर चुका था। बिजली बंद थी, किसी को कुछ नज़र आ रहा था। भगदड़ मची हुई थी। धुएं की वजह से महसूर अफराद को सांस लेने में दुश्वारी थी। वाक़े के वक्त दुकानों पर वर्कर्स और गाहक मौजूद थे। कुछ लोग बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। दुकानदारों ने बहुत से लोगों को अपनी मदद के तहत इमारत से निकाला। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की एक वीडियो भी सामने आ गई। कराची के सानहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। 71 ताहाल लापता। रात से अब तक 20 लाशें निकाल ली गईं, 18 की शनाख्त हो गई। आग से मुतासरा इमारत का एक और हिस्सा गिर गया। आग पर 33 घंटों बाद काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग बुझने का सुनते ही अपने प्यारों की तलाश के मुंतज़िर खस्ता हाल इमारत के अंदर दौड़ पड़े। जिंदगी की तलाश की उम्मीद अभी बाकी, लेकिन साथ ही मलबा हटाने का काम भी तेज़ होने लगा। लापता 29 अफराद की मोबाइल लोकेशन गुल प्लाजा के अतराफ की आ रही है। लापता अफराद के लवाहिकीन को सिविल अस्पताल में अपना डेटा और DNA नमूने जमा कराने की हिदायत। आग लगने के बाद अस्पताल लाए गए जख्मी तमाम 30 अफराद को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। इमारत में आग लगने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में आग लगने का वक्त रात 10:22 है। आग के बाइस गुल प्लाजा के साथ वाली इमारत भी मुतासिर, पिलर्स टेढ़े हो गए। सानहा गुल प्लाजा पर कराची में ताजरों की अपील पर पीर को बाजार बंद रहे। सिंध बार काउंसिल का यौम स्याह। कराची के सिविल अस्पताल में अब तक 20 लाशों के DNA सैंपल जमा। 48 फैमिलीज ने भी अपने DNA सैंपल जमा करा दिए। DIG असद रजा के मुताबिक 3 दिनों तक क्रॉस चेकिंग जारी रहेगी। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा सानहे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान। प्लाजा की दोबारा तामीर और तमाम दुकानदारों की बहाली की जाएगी। हादसे की वजह जानने के लिए इंक्वायरी कमेटी बनेगी। ज़रूरत महसूस हुई तो जुडिशल कमीशन भी बनेगा। तखरीब कारी के शवाहिद मिले तो एक्शन होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, इमदादी रकम की फराहमी आज से ही शुरू हो जाएगी। सानहे में हुकूमत की गलतियाँ हैं, वो एतराफ़ करते हैं। वो बस यही कहेंगे कि उनकी गलती है, लेकिन सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जो इदारे खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं वो अपने गिरबान में झांकें। मेयर से पूछेंगे कि KMC की रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं हुआ। लवाहिकीन के दुख में शरीक होने के लिए काबीना अरकान हर एक के घर जाएंगे। मुराद अली शाह ने अपोजिशन की तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा वो अपोजिशन लीडर की किसी बात का जवाब दे नहीं, सिंध के अवाम को जवाब दें। सिंध असम्बली में सानहा गुल प्लाजा पर MQM अरकान का एहतजाज। स्पीकर डाइस के पास जमा हो गए, फिर ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन लीडर अली खुशीदी का सूबाई हुकूमत से सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। मेयर कराची और पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। कहा, इस्लामाबाद में जो तस्वीर पेश की गई वो ख्याली तस्वीर थी। उनकी 17 साल की हुकूमत बेनकाब हो चुकी। ये प्रेजेंटेशन में अपने कारनामे बताते हैं, हादसात की जिम्मेदारी नहीं लेते।
गुल प्लाजा पर हुक्मरान जमात के लोगों के साथ अवाम ने जो किया वो सबके सामने है। इस निज़ाम को सपोर्ट करने में जमात इस्लामी और PTI भी बराबर की शरीक हैं। सिंध के वज़ीर सईद गनी ने कहा, ये तमाशा लगाना चाहते हैं, ये शोर करना चाहते हैं तो करें। अलमनाक वाक़या हुआ है, अरकान को संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की ज़राअत की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मईशत है। हमारी 65% आबादी देही इलाकों में रहती है और काम करती है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत रीढ़ की हड्डी और उसकी सलाहियत लामहदूद है। टेक्नोलॉजी और नए तरीक़ों के ज़रिए पैदावार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अतरगज़ई ने कहा है कि सियासत में इज्जत की दीवार नहीं फलांगना चाहिए, इज्जत का पास रखना चाहिए। मुल्क मनमानियों की वजह से मुश्किलात का शिकार है। IMF से कर्जा लिया गया, मालूम नहीं कहाँ खर्च किया गया। मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है। हम नए पाकिस्तान की तश्कील चाहते हैं जहाँ जुल्म ना हो। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा, गुल प्लाजा वाक़े की तहकीकात कराई जाएँ, ज़िम्मेदारान को सज़ा दी जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, फॉर्म 47 के जरिए अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम करना होगी, सियासी जदोजहद की ज़रूरत है। असद कैसर ने कहा, कराची की सड़कें ऐसी हैं जैसे यहाँ बमबारी हुई है। सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी पर इत्तफाक। वज़ीर कानून आज़म रज़ीज़ तारण ने कहा, सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू होते ही झगड़े की नजर हो गया। ज़राए के मुताबिक शाहिद खटक ने सेनेटर ज़रक़ा को पार्लिमानी पार्टी इजलास से बाहर निकल जाने का कहा। सेनेटर ज़रक़ा ने शो कॉज नोटिस का जवाब देने के बावजूद फैसला ना होने पर एहतजाज किया। पार्लिमानी पार्टी इजलास सख्त जुमलों के तबादले के साथ शुरू होते ही ख़त्म कर दिया गया। सेनेटर ज़रक़ा का कहना है कि पार्टी फैसला करे हमें रखना है या नहीं। इजलास ख़त्म होने पर पार्लिमानी अरकान ने कहा, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा इजलास नहीं चला सकते तो फिर बुलाया ना करें। PTI अरकान पार्लियामेंट का शाहिद खटक के रवैये पर बानी PTI को ख़त लिखने का भी फैसला। सलमान अकरम राजा का कहना है कि तल्ख कलामी उनके आने से पहले हो चुकी थी, किसी ने बैरिस्टर गौहर या उनके हवाले से कोई बात नहीं की। पाक फ़ज़ाइया का F-16 दस्ता कसीरुल मुल्की मशक़ों में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गया। ISPR के मुताबिक स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री में सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज शरीक हैं। मशक़ जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी जंगी माहौल में हो रही हैं। पाकिस्तानी पायलट्स जदीद गैर मुल्की जंगी तैयारों के खिलाफ अमली मशक़ करेंगे। F-16 ब्लॉक 52 तैयारे जदीद एवियोनिक्स और VVR सलाहियतों से लैस हैं। ISPR का कहना है कि तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज़ ने PF की ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी। सेनेट ने जादू टोना की रोकथाम से मुताल्लिक़ पाकिस्तान पीनल कोड तरमीमी बिल समेत कई बिल मंजूर कर लिए। रूहानी इलाज के लिए वजारत मजहबी उमूर के लाइसेंस याफ्ता शख्स पर पाकिस्तान पीनल कोड में तरमीम के बिल का इतलाक़ नहीं होगा। बिल में कहा गया है कि जो शख्स जादू टोना या रूहानी इलाज करे या तशहीर करे उसे 6 माह से 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम का बिल सेनेट में पेश। बिल सेनेटर समीना मुमताज़ ज़ाहरी ने पेश किया। बिल में तजवीज़ दी गई है कि गैरत के नाम पर कत्ल का मुकदमा विरसा की जानिब से काबिल माफ़ी नहीं होगा। रियासत की तरफ से मुकदमा चलाया जाएगा, सजाए मौत दी जाएगी। बिल में ताज़ीरात पाकिस्तान, फौजदारी क़वानीन और कत्ल अमद से मुताल्लिक़ कानून में तरमीम की तजावीज़ भी दी गई हैं। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल के दिफा में उकसाने, कंट्रोल खोने या अखलाक़ी गुस्से को कबूल नहीं किया जाएगा। जो कत्ल की हिदायत करे, मदद करे, उभारे या मंजूरी दे उसे भी उम्र कैद की सज़ा होगी। मुजव्वज़ा बिल में जरगों के ज़रिए कत्ल के लिए उकसाने को भी जुर्म करार दिया गया। तौलीदी सेहत से मुताल्लिक़ तालीम 14 साल की उम्र से ज़ायद बच्चों के निसाब में मुतारिफ कराई जाएगी। सेनेट में मंजूर तौलीदी सेहत की तालीम को निसाब का हिस्सा बनाने के बिल की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली।
बिल पीपल्स पार्टी के सेनेटर एनी मरी ने ऐवान में पेश किया था। बिल के मुताबिक तौलीदी सेहत की तालीम से मुतालिक कोई भी हिदायत देने से पहले वालिदैन की तहरीरी रजामंदी शामिल होगी। टेक्स्ट बुक तैयार करते वक्त मुतालिका अथॉरिटी तलबा की उम्र के मुताबिक तौलीदी सेहत पर निसाब शामिल करेगी। सेनेट में मंजूर सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी बिल की तफसीलात भी सामने आ गई। इस्लामाबाद में कोई भी शख्स कंपनी ऐप के जरिए नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी नहीं चलाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि गुल प्लाजा के मालिक ने नक्शे के बरखिलाफ 1200 दुकानें तामीर की। नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त थी। 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से ज़ायद तामीर हुई। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गईं। SPCA के मुताबिक 1998 में गुल प्लाजा की इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाज़त थी। 2003 में गुल प्लाजा की इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया था। सदर अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी का कहना है कि गुल प्लाजा के बेसमेंट में पार्किंग थी जिसमें दुकानें बना दी गई थीं। गुल प्लाजा के बेसमेंट समेत ग्राउंड +1 की इजाज़त थी जिसमें तोसी होती गई। तमाम तोसी कानूनी तरीके से की गई। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, माली और जानी नुकसान ताजिरों का हो रहा है और इल्ज़ाम भी ताजिरों को दिया जा रहा है। हुकूमत की नाअहली है कि वह लोगों को रेस्क्यू ना कर सकी। 34 घंटे में भी रेस्क्यू का काम मुकम्मल ना हुआ। हुकूमत को नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए। गुल प्लाजा में आग से मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा। कुरान पाक भी महफूज मिले। पहले फ्लोर पर मस्जिद में कोई शख्स नहीं मिला। रेस्क्यू एहलकार दूसरी मंजिल तक रसाई के लिए रिम्पा प्लाजा से दीवार तोड़कर रास्ता बनाने की कोशिश में मसरूफ। ईरान, तुर्की, बरतानिया और रूस का कराची के सानहा गुल प्लाजा पर इज़हार अफसोस। तुर्क सफारत खाने के बयान में कहा गया कि तुर्की सानहे में जहाँ अफराद के लिए गमज़दा है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने कहा, गुल प्लाजा के अलमनाक वाक़े पर दिल गिरफ्ता हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। बरतानिया उनसे इज़हार हमदर्दी करता है। पाकिस्तान में रूसी सफारत खाने के बयान में कहा गया कि गमज़दा ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। अफराद क़ुव्वत, IT शोबे, बैरून मुमालिक रोज़गार और बैन अल-अक़वामी मुआहिदों पर गुफ्तगू। गवर्नर ने कहा, IT कोर्सेज़ के ज़रिए 50,000 नौजवानों को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। चौधरी सालिक हुसैन का कहना था, IT कोर्सेज़ की मुफ्त तालीम एक बेहतरीन और काबिल तहसीन इक़दाम है। इटली 11,000 पाकिस्तानियों को रोज़गार फराहम करेगा। दीगर मुमालिक से भी बातचीत जारी है। लाहौर रिंग रोड पर गाड़ी की चेकिंग के दौरान पुलिस एहलकार की शहरी से रिश्वत लेने की वीडियो वायरल। DIG ऑपरेशंस का नोटिस। रिश्वत लेने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजिम एहलकार अब्दुर्रहमान थाना रावी रोड में तैनात है। रिश्वत लेने के बाद एहलकार ने शहरी को गाड़ी के कागजात साथ रखने की हिदायत भी की। लाहौर में जाती उम्र के करीब पुलिस और 3 डाकुओं में फायरिंग का तबादला। डाकुओं की मुबैना फायरिंग से पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ी को नुकसान। पुलिस ने डाकुओं की गाड़ी तहवील में ले ली। 1 डाकू गिरफ्तार। 2 डाकू एक शहरी से गाड़ी छीन कर फरार हुए। काबुल में चीनी रेस्टोरेंट में धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। दहशतगर्दी में 7 अफराद हलाक, 20 जख्मी हुए। हलाक होने वालों में 1 चीनी नजात मुस्लिम शहरी और 6 अफगान शहरी शामिल हैं। धमाका चीनी रेस्टोरेंट के किचन के नज़दीक हुआ। चीनी रेस्टोरेंट चीनी नजात मुस्लिम शहरी अब्दुल माजिद और अफगान शहरी अब्दुल जब्बार मिलकर चलाते थे। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अमरीकी सदर ट्रंप की यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ आयद करने की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म डेनमार्क मैट फ्रेडरिक्सन ने कहा कि यूरोप सदर ट्रंप की धमकियों में नहीं आएगा। वज़ीर आज़म ग्रीनलैंड ने कहा, अमरीकी दबाव कबूल नहीं करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और नॉर्वे ने भी सदर ट्रंप की धमकी ब्लैकमेलिंग करार दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टामर ने कहा, इत्तेहादियों के खिलाफ अमरीकी टैरिफ का इस्तेमाल गलत है। यूरोपीय रद्द अमल के लिए यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब।
अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान में क़यादत की तब्दीली से मुताल्लिक़ ईरानी पार्लियामेंट का कहना है कि ईरान की बहादुर कौम ख़ामनाई की क़यादत में अमरीका और उसके इत्तेहादियों को ज़िल्लत का मज़ा चखाएगी। एक बयान में ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, ख़ामनाई तनहा नहीं, वो ईरानी कौम की जान है। इसराइल में अमरीका के साबिक़ सफ़ीर डैन शपीरो ने कहा था कि अमरीकी सदर ट्रंप आइंदा हफ्ते ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। T20 वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश भारत नहीं गया तो क्या पाकिस्तान भी इवेंट में शरीक नहीं होगा? ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां रुकवा दी। चेयरमैन पीसीबी ने टीम मैनेजमेंट से वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर मुतवाज़ी प्लान भी मांग लिया। बांग्लादेश को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। पाकिस्तान और भारत की विमेन फुटसॉल टीम्स ने नफरत की सियासत को रद्द कर दिया। सैफ फुटसॉल चैंपियनशिप में पाक भारत मैच से कबल पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान कायनात बुखारी ने भारतीय कप्तान को अजरक का तोहफा पेश किया। दोनों कप्तानों ने मैच से कबल हाथ भी मिलाया। विमेन फुटसॉल मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। HPL PSL में खिलाड़ियों की सिलेक्शन नीलामी के जरिए होगी। 11वें एडिशन में ड्राफ्ट नहीं होगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन खत्म। गुज़िश्ता एडिशन में फ्रेंचाइजर्स किसी एक कैटेगरी में 3 प्लेयर रख सकते थे। नए कवानीन के मुताबिक हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ियों मगर अलग अलग कैटेगरी से रिटेन कर सकती हैं। नए आने वाली दोनों टीम्स को ऑक्शन से कबल 4-4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाज़त होगी। प्लेयर्स मुंतखब करने के नए कवानीन के बायस फ्रेंचाइजर्स को मुश्किलात का सामना। PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। फास्ट बॉलर अली की तबाहकुन बॉलिंग 37 रन देकर स्कॉटलैंड के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अंडर-19 ने इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। 188 रन का हदफ 44वें ओवर में पूरा कर लिया। उस्मान खान 75 और अहमद हुसैन 47 रन बनाकर नुमाया। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलिया T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में शामिल पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, नेथन एलिस, ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में आराम दिया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा। लाहौर में शेड्यूल मैचेस के टिकट्स की फरोख्त शुरू। और बॉलीवुड में एक नई बहस का जन्म। ऑस्कर याफ्ता मौसीकार और गुलकार AR रहमान ने BBC एशियन नेटवर्क के इंटरव्यू में कहा, पिछले 8 सालों में इंडस्ट्री में ताकत का तवाज़ुन बदल गया है। गैर तख्लीकी अफराद ज़्यादा फैसला साज हो गए हैं। मज़ीद कहा, यह तब्दीली मुमकिन तौर पर फ़िरक़ावाराना रुझान की वजह से भी हो सकती है। इस बयान के बाद AR रहमान शदीद तनक़ीद की जद में आ गए। जहां कई फनकारों ने उन्हें सबूत के बगैर इल्ज़ाम तराशी का कहा, जबकि कुछ ने उनका साथ भी दिया। बाद अज़ां AR रहमान ने एक वीडियो में वजाहत की कि उनकी बात गलत समझ ली गई। वो कभी किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि भारत ने आज़ादी इज़हार और मुख्तलिफ़ सकाफ़ती आवाज़ों को हमेशा जगह दी है।